अच्छा जी, ये सुने। काइंडली कोई साइट लिंक जो इस तरह की हो वो शेयर कर दीजिएगा, या इस साइट को कैसे इम्प्रूव करना है। मैंने ये ना क्लाइंट हंटिंग के लिए करनी है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ ये भाई क्या कह रहे हैं। ये भाई एक्चुअली में वेबसाइट बना रहे थे अपनी ब्रांड की, कि उस वेबसाइट के थ्रू इनको एसईओ के क्लाइंट्स हासिल करने थे। लेकिन इन्होंने जो वेबसाइट बनाई है वो अपनी ब्रांड के नाम बनाई है, यानी कि अबाउट मी, सारे सेक्शंस खुद के, एक पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट है जो बता रही है कि इसको इनको कौन कौन से स्किल्स आते हैं, क्या क्या हैं। तो मैंने इनको कहा था कि अगर आप क्लाइंट्स गेन करने के लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं तो ये फिर वेबसाइट आपके लिए आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट में आप जो टेक्निकल चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये एक डायरेक्ट क्लाइंट को इससे कोई गर्ज नहीं है, दे जस्ट वांट रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हायर करें या एक एसईओ एक्सपर्ट आपको हायर करें, उसके अंडर काम करें, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। बहरहाल अभी इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने ये जो सेम चीज़ बताई थी, ये चाहते हैं कि ये इसी सेम वेबसाइट के थ्रू, यानी कि अपनी ब्रांडेड वेबसाइट के थ्रू एसईओ के क्लाइंट्स किस तरह से ला सकते हैं। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ कि क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा अगर आप एसईओ के क्लाइंट्स हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इनको रिप्लाई करता हूँ और आप जो है इसको फिर डायरेक्ट सुन लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी हसन भाई, देखें, सबसे पहली बात तो यह आती है कि अगर आपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनानी है तो आपको कोई ना कोई एक नीच डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस नीच में जाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको एक नीच तो लाजमी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपकी नीच क्या होगी। जब आपने नीच डिफाइन कर दी कि आपकी नीच ये है, लेट्स से कि डेंटिस्ट आपने डिफाइन कर दी, अब आपको इस तरह का कोई जनरल कीवर्ड उठाना पड़ेगा जिसपे जनरली डेंटिस्ट सर्च करेंगे। अब डेंटिस्ट जो है वो आपका डायरेक्ट कस्टमर है, उसको पता नहीं टेक्निकली आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसे मैक्सिमम यही पता होगा कि सर्च इंजन मार्केटिंग होती है या एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता होगा। आपकी जो वेबसाइट होगी वो इस तरह से होगी कि उसका डोमेन नेम भी कुछ इस तरह से होगा, लाइक आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट्स या गूगल सर्च मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट्स। अभी जनरल बंदे का जो क्वेश्चन है एक डेंटिस्ट का, उसका यही होगा कि मुझे अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवानी है, और उसको वही समझेगा कि मुझे गूगल पे चाहिए, तो गूगल मार्केटिंग वो लिखेगा, इस तरह के कीवर्ड्स लिखेगा और उसको सर्च करेगा। आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट सबसे पहले बनेगी उसका डोमेन नेम इससे रेलेवेंट होगा। फिर आपने ये करना होगा कि आपने मल्टीपल लोकेशंस यूएसए के देखनी है, और उन सारी लोकेशंस के हिसाब से आपने कीवर्ड रिसर्च करना शुरू कर देनी है कि भाई जो कीवर्ड्स आपके सर्च किए जा रहे हैं, जो डेंटिस्ट कीवर्ड सर्च करते हैं, वो क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि गूगल सर्च मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट्स, और या हाउ टू गेट लीड्स फॉर डेंटिस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको ये सारे सर्च करने पड़ेंगे। इस तरह के कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन के थ्रू, बहुत सारे कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं पैटर्न को फॉलो करके। और जब आपके पास ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा कि अब आपने इनको अलग अलग लोकेशन मॉडिफायर इनके साथ अटैच करने हैं। फिर राइटर जेन जो हमारा टूल है, राइटर जेन, उस पर जाना है। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है? राइटर जेन जो है आपको ये बता देता है कि इन टाइटल कौन कौन से, मतलब सर्च वॉल्यूम कितना है इन टाइटल का। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा सर्च करता है डेंटिस्ट मार्केटिंग इन कैलिफोर्निया। आप डेंटिस्ट मार्केटिंग इन कैलिफोर्निया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका अभी आप ये कह लेंगे, इसके ऊपर अगर वेबसाइट, लेट से 5 वेबसाइट्स ने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। अब आप क्या करेंगे? एक तो आपकी पर्सनल वेबसाइट होगी जिसका मकसद यही होगा कि डेंटिस्ट की मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, उसमें आपका कहीं जिक्र नहीं है, आपका जस्ट एक छोटा सा सेक्शन होगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं करता हूँ, दैट्स इट। बाकी सब कुछ जो कंटेंट जितना भी आप लिखेंगे वो सारा का सारा टारगेट करने के लिए होगा डेंटिस्ट्स को, कि डेंटिस्ट ही के बारे में सब कुछ लिखा होगा कि डेंटिस्ट जब आपके पास आता है उसकी कौन कौन सी मार्केटिंग आप करते हैं। लेट से आप कहते हैं कि उसकी रूट कैनाल करते हैं, इनविजिलाइन करते हैं, इस तरह की 8-10 जो सर्विसेज हैं डेंटिस्ट की, आप कहते हैं कि हम इन सारों की मार्केटिंग करते हैं। आप फिर मार्केटिंग में सिर्फ एसईओ का जिक्र ना करें, एसईओ के साथ आप बाकी सारी चीज़ों का भी जिक्र करें, फेसबुक एड्स का, इसका उसका। अगर वो अग्री कर जाते हैं तो आप किसी को हायर कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वेबसाइट की स्ट्रैटेजी को वापस आते हैं। तो जब आप इस तरह से कीवर्ड टारगेट करेंगे, सर्च करेंगे राइटर्स के थ्रू कि इन टाइटल कितने हैं, अब आपको पता चलता है कि भाई लेट्स से डेंटिस्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट्स या डेंटिस्ट मार्केटर इन कैलिफोर्निया, ये जस्ट जो है 5 वेबसाइट्स ने टारगेट किया है, और इसके सर्च वॉल्यूम लेट्स से कि महीने का ही 5-6 है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक आर्टिकल, मतलब एक पेज बना देते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, और ये पेज बनाने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि आप ब्लॉगर, वर्डप्रेस.com, टम्बलर, ये सारे ब्लॉग्स वगैरह जो हैं, इन सारों पे, स्ट्रिंकिंगली पे, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, इन सब पे ना सेम ही कंटेंट जो है उठा के आप पेस्ट करते हैं। उन सब का अगेन टारगेट वही होगा कि भाई डेंटिस्ट मार्केटिंग कैलिफोर्निया।
जब आप इस तरह से बहुत सारे पेजेस बना देते हैं और मल्टीपल वेबसाइट्स पे बना लेते हैं तो एक पूरे के पूरी लोकेशन को डोमिनेट कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई सर्च करता है डेंटिस्ट मार्केटिंग इन कैलिफोर्निया, तो उस पर जो 5 वेबसाइट्स आ रही हैं सारी की सारी आपकी हैं, ठीक है, आपकी ही ब्रांड की है। सो अब यहाँ पे चैलेंज आपके लिए क्या है? चैलेंज आपके लिए ये है कि आपको वो कीवर्ड सर्च करने हैं जिन पे इतने मतलब जहाँ पे लोकेशन मॉडिफायर के साथ लोग जो हैं सर्च कर रहे हों और वहाँ पे कंपटीशन ना हो। इट्स अ बिग गेम। इसके लिए अगर मैं चाहूँ तो मेरे ख्याल से इतनी लंबी गेम है ये, अगर इसकी पूरी रिसर्च करके बनाया जाए सब कुछ, तो आई थिंक इसका पूरा कोर्स बन सकता है। नॉट अ लॉन्ग कोर्स, जैसे मेरा लोकल एसईओ का कोर्स की मैं बात करता हूँ वो लॉन्ग है, लेकिन एक शॉर्ट कोर्स बन सकता है। और मैं इसका बना भी दूँ आप लोगों के लिए शॉर्ट कोर्स के आप इजीली जो है ढूंढ सकें कि कौन सी लोकेशंस हैं, किस तरह से मॉडिफायर्स लगाने हैं, किस तरह से जो है राइटर्स इन से सर्च करना है। बहरहाल अगर आप यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा सर्च करते हैं कि राइटर्स इन के थ्रू किस तरह से कीवर्ड सर्च करें और लोकल क्लाइंट्स को फाइंड करें यूजिंग द इन टाइटल फीचर, तो आपको काफ़ी उससे बेनिफिट होगा। अब जो वेबसाइट आपकी है वो टोटली ब्रांडेड वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट जो है आपके नाम की नहीं है। इट डजेंट हैव टू डू एनीथिंग विद यू, क्योंकि डेंटिस्ट को आपके साथ कुछ नहीं करना। उनको अपनी लीड्स चाहिए, सेल्स चाहिए। तो डेंटिस्ट क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनकी सेल्स हों। तो आपको उसी तरह के जो है सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। अब मैं होता, अगर मैं सपोज़ करें कि मैं कहता हूँ डेंटिस्ट की मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ, तो मैं इसको टारगेट किस तरह से करूँगा? सबसे पहले तो मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा और उस वेबसाइट में सर्विसेज डाल दूँगा, हर टाइप की सर्विसेज, ठीक है। डेंटिस्ट कितने टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मैं 15-20 टाइप की सर्विसेज जो हैं वो सारी कलेक्ट करता और उन सब पे पेजेस बना देता। अब वो टारगेट जो है ना उसका, वो कोई एक लोकेशन मॉडिफायर नहीं है कि मैं एक लोकेशन के हिसाब से कह रहा हूँ, मैं उसको जनरली बना दूंगा सारी लोकेशंस के लिए, यानी कि एक सिंपल होगा डेंटिस्ट मार्केटिंग, दैट्स इट। अब आप उसको जो है करना शुरू करते हैं, उसकी एसईओ करना शुरू करते हैं और सारे जो पेजेस हैं, सर्विस पेजेस, वो बना देते हैं। अब आपका टारगेट यही होगा कि भाई डेंटिस्ट की मार्केटिंग किस तरह से होती है, इवन दो कि आपको पता है कि यार इसके सर्च वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिल नहीं रहा, ठीक है। एशरफ वगैरह में, सेमरश में इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है, लेकिन आपको इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं, क्योंकि आप मार्केटिंग ही पूरी डेंटिस्ट की करते हैं, तो आप अपने माइंड से निकाल सकते हैं। इवन तो मेरे पास एक्सेल शीट है, उसमें भी आप अगर मॉडिफायर्स वगैरह लगाते हैं तो वो भी आपको काफ़ी चीज़ें बता देती है। तो आप इस तरह से काफ़ी कीवर्ड्स निकालेंगे और उनको एक जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि एक डेंटिस्ट किस तरह से अपनी मार्केटिंग करवाएगा। इवन दो कि अगर आप इस तरह का कोई बंदा ढूंढते हैं जो आपसे मार्केटिंग करवाना चाहता है, आप लोकल मार्केट में चले जाएँ, उनको कहें कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू अपनी मार्केटिंग करवाना चाहें गूगल के थ्रू, तो आप गूगल पे क्या सर्च करेंगे, एक सर्वे ले लें, ठीक है। आपको उससे भी पता चल जाएगा कि एक जनरल, एक आम बंदा क्या सर्च करता है। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनके सर्च वॉल्यूम बहुत कम होता है, ठीक है। और अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग होता है। सो अगर आप एक स्टेट पकड़ लेते हैं यूएसए की, उसमें 20 सिटीज़ हैं और 20 सिटीज़ के हिसाब से आप क्या करते हैं कि अब आप उसको सर्च करते हैं जाके उसी जेन राइटर के थ्रू, मतलब मॉडिफायर लगा दें, जैसे डेंटिस्ट मार्केटिंग इन, उसके बाद मॉडिफायर लगा दें उन सारी लोकेशंस का एक एक्सेल शीट में जाके, और आपके पास हर लोकेशन के हिसाब से आ गया। आप लोकेशन के हिसाब से आप राइटर्स इन पे जाएं, इन टाइटल देख लें कितना कितना उनका है, और वो जो इन टाइटल है जहाँ पे आपको लगता है कि यार कंपटीशन बहुत कम है और इसके साथ वॉल्यूम है, उन पे आप पेजेस बनाना शुरू कर दें उस लोकेशन के हिसाब से। अगेन पेज आपकी वेबसाइट पे बनाना है, पेज वेब 2.0 वेबसाइट्स पे बनाना है, 8-10 वेबसाइट्स पे बनाना है, सेम चाहे कंटेंट डाल दें, मेक्स नो डिफरेंस। आपका जो सर्च है ना उसको डोमिनेट करना है कि आप ही मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं उस एरिया में। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है कि यार आगे वाला बंदा कहता है कि आप यहाँ पे तो हैं नहीं, तो आप उसे कहें कि आपके एरिया में जब मैं खुद को रैंक करवा सकता हूँ, तो आप सोचें कि मैं आपको आपके एरिया में किस तरह से रैंक करवा सकता हूँ। नाउ दैट्स अ प्लस पॉइंट कि आप उस लोकेशन में नहीं रहते, उसके बावजूद भी आप उनको जो है एक ट्रैफिक दे सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू प्ले, दिस इज़ हाउ आप एक ब्रांडेड वेबसाइट बनाते हैं जिसका मकसद ही यही होता है कि आप एक्सपर्ट हैं उस एक चीज़ के। फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आपकी जितनी भी सोशल प्रोफाइल्स हैं ना, आप एक्स्ट्रा बनाते हो। एक तो पर्सनल आपकी है, जैसे मेरी है। आप जब ऐसी गेम में जाते हैं ना, तो फिर आप अलग करते हैं। मैं अगर होता तो मैं क्या कहता, वहीद जैन तो मेरा नाम है, तो मैं अपनी ना अलग से प्रोफाइल्स बनाता, फेसबुक का पेज बनाता, ट्विटर बनाता। हालांकि मेरे पर्सनल अलग हैं, मैं ये और अलग अलग बनाता और इन सब पे मैं उससे रेलेवेंट कंटेंट डालना शुरू करता कि मैं एक्सपर्ट हूँ डेंटिस्ट की या डॉक्टर्स की मार्केटिंग का, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कहता रहता और मैं अपने सारे प्रोफाइल्स में यही चीज़ जाके लिखता और यही सारी प्रोफाइल्स जो है अपनी वेबसाइट पे भी दिखाता कि मैं इस एक पर्टिकुलर नीच की मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट को, क्लाइंट्स को गेन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट उस सेंस में बना सकते हैं। अच्छा जी, आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि वहीद भाई कोई हमें एग्जांपल वेबसाइट बता दें। तो ये एक एग्जांपल वेबसाइट देख लें, इसेंशियल डॉक्टर मार्केटिंग। मैंने डॉक्टर की एग्जांपल दी थी, इसी वजह से ये मैंने आपको बताई है। आप यहाँ पे आते हो ना, अब आप देखो कि ये एसईओ करने वाली कंपनी है, ठीक है।
कह लें कि मेरी कोई इनके साथ पार्टनरशिप टाइप चीज़ है हल्की फुल्की। बहरहाल आप देखें हमने इनकी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की है। हमने यहाँ पे ये कहा है हेल्थ इज़ योर प्रोफेशन एंड योर सक्सेस इज़ आवर बिजनेस। अब हमने यहाँ पे जितना कुछ भी किया ना सारा इस तरह से, एसेंशियल इज़ द हेल्थ केयर मार्केटिंग। अच्छा यहाँ पे आ जाएँ, हु वी आर, इसके बाद हमने लिखा है हु वी हेल्प। सो हमने कहा है अलाइड हेल्थ और इस तरह की मेडिकल डिवाइसेस, ये वो फार्मास्यूटिकल्स, इनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि सर्विसेज वी ऑफर। अब देखें अवेयरनेस कैंपेन्स, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेडिकल वेबसाइट्स, ये उस तरह के आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, टू बी रियल ऑनेस्ट, कि ये कीवर्ड एक जनरल बंदा लिखता है जिसको मार्केटिंग करवानी है। इसके अलावा उस बंदे को ज़्यादा कोई आइडिया ही नहीं है। सो वो यही लिखेगा कि यार मुझे अपनी ना ब्रांड की अवेयरनेस करवानी है। सो इस सेंस में लिखेगा यार मेरी ब्रांड की अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस कैसे करवाते हैं, फिर कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से करूं तो मेरा कंटेंट जो है वो लोगों तक जाएगा, इस सेंस में वो सोचता है। सर्च मार्केटिंग, अब देखें यहाँ पे एसईओ नहीं लिखा हुआ, इस कॉन्सेप्ट को देखें। यहाँ पे हमने नहीं लिखा कि हम आपकी एसईओ करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि भाई हम आपकी सर्च मार्केटिंग करेंगे या सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा अब क्या है, अब एक यहाँ पे हमने डेंटिस्ट डॉक्टर को टारगेट किया हुआ है। अब हमने क्या कहा है, यहाँ पे आया सर्च मार्केटिंग, यहाँ पे बंदा जाता है और वहाँ पे आने के बाद वो बंदा कहता है कि यार मेरी ये वेबसाइट है, अब मुझे मार्केटिंग करवानी है। हमने क्या लिखा है, सर्च मार्केटिंग मेकिंग गूगल लव यू। और उसके बाद नीचे आए हैं, यहाँ पे देखें व्हाट इज़ सर्च मार्केटिंग, और उसके बाद हमने यहाँ पे सारा लिखा है कि कंटेंट कंप्लायंस कन्वर्जन हमने डिफाइन किया है एज अ डॉक्टर इसको समझ सके कि भाई उसको किस सेंस में फ़ायदा होगा। ठीक है, ये देखें, फिर हमने इसको यहाँ पे बताया है कि हम क्या करेंगे, एसईओ और वो क्या चीज़ होती है, फिर पीपीसी क्या होती है, फिर ईमेल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, वेबसाइट, वीडियोस। यू आर गोना गो एंड टेल एवरीथिंग टू दोज पीपल कि भाई आप का सारा सिस्टम कैसे होता है। आप देखें क्या लिखा हुआ है, पुलिंग द स्ट्रिंग्स। यहाँ पे क्या हुआ है, रिसर्च करेंगे, एक्वायर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, रिटेन करते हैं, रिपीट करते हैं, यानी कि एक प्रोसेस बता रहे हैं एज अ नॉन टेकी बंदे को कि भाई हम करते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उनके स्टेट्स लिख दिए। दिस वेबसाइट वो डिज़ाइन बाय मी इन द पास्ट, और ये वाली चीज़ बनाने में मुझे तकरीबन एक पूरा दिन लग गया था कि यहाँ से बंदे कर सकते हैं, मतलब ये वेबसाइट को बहुत स्लो करती है। सो आप यहाँ से आइडिया लो, इस वेबसाइट पे जाओ। इस वेबसाइट की मैं आपको यूआरएल बता देता हूँ। देखो इसकी स्पेलिंग यही है, इसेंशियल मार्केटिंग, इसेंशियल की स्पेलिंग गलत है, essentialdoctormarketing.com। देखें ये वेबसाइट किस तरह से बनी हुई है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सेटिंग है इसकी, एंड ट्राई टू रेप्लिकेट सेम काइंड ऑफ थिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लाजमी आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने वो लकीर का फ़कीर नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। ये जस्ट डॉक्टर्स की मार्केटिंग की का जिक्र मैंने आपके साथ किया है। इसके हमने सर्विस पेजेस जो अलग अलग लोकेशंस में हैं वो हमने इस पर नहीं बनाए, हमने एक और इसका सब डोमेन बनाया है, फिर उस पर हमने लोकेशंस को टारगेट किया है। ठीक है, बहरहाल आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ें यहाँ के हिसाब से कि भाई इस तरह की जो वेबसाइट है वो आपने बनानी है एक अलग नीश के लिए, जिस नीश को आप टारगेट करना चाहते हैं, और उस नीश के हिसाब से आपने अपना सारा कंटेंट, अपनी सारी वेबसाइट बनानी है, ताकि उस नीश का बंदा जब आए वो कहे कि मैं डेंटिस्ट हूँ, मुझे डेंटिस्ट की मार्केटिंग करवानी है अपनी, तो वो जाके सर्च करे उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स और आपकी वेबसाइट उसके सामने आए। जब आपकी वेबसाइट उसके सामने आएगी तो वो आपसे, आप वेबसाइट पे आएगा तो उसको आप नहीं दिख रहे, यू आर नॉट देयर। आप अगर इतना भी चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे फेस भी आना चाहिए, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन डाल देंगे कि हु एम आई, जैसे यहाँ पे हमने टीम का डाला हुआ है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर मार्केटिंग टीम। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप फेक भी बना सकते हैं। आई थिंक फेक में इजाज़त तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप करना चाहो इट्स टोटली अप टू यू। सो आप यहाँ पे ये बताते हो, फिर यहाँ पे देखो सक्सेस स्टोरी, ये वो कहानियाँ, तो आपने अपना सेक्शन यहाँ पे जस्ट 1 डालना है, बाकी सारी जो है उस बंदे के टारगेट के हिसाब से सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड करनी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस, शेयर दिस उनके साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइवर अपवर्क पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।